गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कैकेयी का अनुताप समाप्त हुआ। अब आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य के ही 9वें सर्ग से एक और उपेक्षित पात्र उर्मिला पर रचित कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें थोड़ा सा परिचय समझ लें। उर्मिला, आप लोग जैसा कि रामायण सीरियल देखा और रामचरितमानस भी के बारे में भी ज्ञान है। राजा दशरथ की 3 रानियों में से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और उसमें मझली रानी अर्थात सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसा कि सीता के विवाह के साथ ही चारों भाइयों का विवाह एक साथ ही हो जाता है। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। जैसा कि आप लोगों को विदित है, राम वनगमन के समय राम, लक्ष्मण, सीता वन को चले जाते हैं, अर्थात राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी चली जाती है। और इधर भरत और शत्रुघ्न की दोनों की पत्नियां अपने पतियों के साथ होती हैं। केवल उर्मिला एक ऐसी पात्र है जिसका पति लक्ष्मण राम के साथ ही वन को चले जाते हैं और 14 वर्षों तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के विरह में कैसे वह 14 वर्षों को व्यतीत करती है। हर ऋतुओं के साथ, हर वर्ष के साथ, आप लोग जानते हैं कुल हर वर्ष 3 ऋतुएं प्रमुख होती हैं, लेकिन कुल 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतुओं का नाम इस तरह से है कि ग्रीष्म, शिशिर और वर्षा, ये 3 मुख्य ऋतुएं, और बसंत, हेमंत और शरद, ये 3 साधारण ऋतुएं। तो इन कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती हैं। तो हर ऋतु में, हर मौसम में उर्मिला लक्ष्मण के विरह में अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है, उसी का वर्णन, क्योंकि रामचरितमानस में भी और रामायण सीरियल भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसमें उर्मिला के चरित्र को या उर्मिला की दशा को, उर्मिला की वीरा व्यथा का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इन्हीं जिस प्रकार से कैकेयी के पात्र को उन्होंने बड़े ही सहृदयता से सबके सामने प्रस्तुत करके कैकेयी को निष्कलंक, निष्पाप कर दिया, उसी प्रकार से उर्मिला जो उपेक्षित पात्र रही रामायण और रामचरितमानस में, उसको भी अर्थात राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी उस उर्मिला के पात्र को भी यहाँ पर बड़े ही भाव विभोर हो करके उसकी दशा का वर्णन किया है। तो इस पद में, इस गीत में कुल 4 गीत आपके सिलेबस में है। पहला गीत है जिसमें शरद ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है और विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत किस प्रकार करती है, उसी का वर्णन इस गीत में किया गया है। कोशिश करता हूं कि मैं भी इसे गीत को गा करके कविता पढ़ूं।
निरख सखिए खंजन आए, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, निरख सखिए खंजन आए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर शाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, निरख सखिए खंजन आए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, निरख सखिए खंजन आए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, निरख सखिए खंजन आए, निरख सखिए खंजन आए। अब इस कविता में इस गीत के अंदर आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को हम देखेंगे। निरख, निरखना माने होता है देखना। सखी, सहेली। खंजन, खंजन होता है सुंदर नेत्रों वाला एक पक्षी जो तीतर की भांति होता है, बहुत ही सुंदर नेत्रों वाला एक पक्षी जिसका नाम ही खंजन है। खंजन नामक पक्षी जो शरद ऋतु में ही दिखलाई पड़ता है। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन फेरे माने घुमाना, रंजन, रंजन माने होता प्रसन्न करने वाले प्रीतम, मन को प्रसन्न करने वाले प्रीतम। आतप, आतप माने होती है गर्मी, ताप। सर माने सरोवर। सरसाए, सरसाना होता है प्रफुल्लित होना, आनंदित होना, सरसता से भरा हुआ। अधर माने ओष्ठ, ओठ। बंदूक, बंदूक लाल रंग का एक फूल है। कई कई जगहों पर शब्दकोश में दोपहरिया का फूल भी उसे दिया गया है, अर्थात जो लाल रंग का फूल होता है उसे दोपहरिया का भी फूल कह लें या गुड़हल का भी फूल कह लें, जो एकदम लाल रंग का होता है। और ओठों की सुंदरता के लिए यहाँ पर उसकी तुलना की गई है, तो लाल रंग का एक फूल बंदूक। अर्घ, अर्घ माने पूजा का जल। जब हम लोग स्नान करने के बाद जल का अर्पण करते हैं तो पूजा के जल को अर्घ कहा जाता है। अब हम इस पूरे गीत की व्याख्या करेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु प्रारंभ है, और ऐसे इस ऋतु में उर्मिला अपनी सखी से अपनी प्रीतम को याद करके अपनी विरह व्यथा को, अपनी हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रही है।
कि निरख सखी एक खंजन आए, कि हे रे सखी देखो, देख रही सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। ये खंजन पक्षी इधर दिखलाई पड़ने लगे हैं, अर्थात खंजन पक्षी दिखलाई पड़ रहे हैं। अब इन खंजन पक्षियों के देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा उसे, उर्मिला को, कि फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। देख रही सखी, ये आंखों को सुंदर लगने वाले खंजन पक्षी दिखलाई पड़ने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है, उन खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला कह रही, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे रंजन ने, मेरे रंजन अर्थात मुझे आनंद देने वाले, अर्थात मेरे प्रीतम, आनंद देने वाले मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण ने खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। वास्तविकता तो यह है कि खंजन पक्षी दिखलाई पड़ रहे हैं। अब उर्मिला उन खंजन पक्षियों को देख कर कह रही है कि हे री सखी, ये खंजन पक्षी ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रीतम ने इन खंजर पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र, अर्थात लक्ष्मण जी के अपने प्रीतम की याद कर रही है कि उनके नेत्र, अपने सुंदर सुंदर इन खंजन पक्षियों के समान सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं, अर्थात इन नेत्रों को घुमा करके मेरी ओर देख रहे हैं। इसीलिए खंजन पक्षी उनकी याद दिलाने के लिए, उनकी स्मृति दिलाने के लिए यहाँ उड़कर आ गए हैं। खंजन पक्षी इधर दिखलाई पड़ रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, और चारों ओर धूप की, जो चारों तरफ धूप खिली हुई है, क्योंकि शरद ऋतु में धूप जो है कठिन नहीं लगती, वर्षा ऋतु बीत चुकी है, तो शरद ऋतु में जो धूप होती है वह हल्की हल्की बड़ी प्यारी सी मधुर सी प्रतीत होती है। तो चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर का गर्मी फैली हुई है, अर्थात जो चारों तरफ धूप फैली हुई है, धूप खिली हुई है, और इस धूप में जो गर्मी है, जो आतप है, जो ताप है, वह इस सूरज की किरणों के कारण ताप नहीं प्रतीत हो रहा, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस धूप के रूप में मेरे प्रीतम के शरीर की तपस्या के कारण, मेरे प्रीतम भी वहां तपस्या कर रहे होंगे तो उनके शरीर के ताप निकल रहा होगा, तो वह ताप गर्मी जो है यहाँ फैली हुई है। ये जो धूप खिली हुई है और इस धूप से व्याप्त जो यहाँ गर्मी है, आतप है, वह मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रीतम के शरीर की गर्मी यहाँ बिखर रही है, फैल रही, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। और मन से सर सरसाए, और उनकी मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, अर्थात आज उनका मन बड़ा ही आनंदित है, बड़ा ही सरस और स्निग्धता के कारण बड़ा ही हृदय उनका आज प्रफुल्लित है, मन बड़ा ही प्रसन्न है, तो उनके मन की सरसता, प्रसन्नता और स्निग्धता के कारण सर सरसाए, सरोवर में कमल जो है क्या है, कमल के फूल खिल उठे हैं। सरोवर में जो है कमल के फूल मानो खिल पड़े हैं, अर्थात जो सरोवर में फूल खिले हुए, कमल के फूल जो प्रफुल्लित जो है दिखलाई पड़ रहे हैं, खिले हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रीतम आज मन से बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही आह्लादित हैं। इसलिए मन से सर सरसाए, उनके मन से प्रफुल्लित होने के नाते, आनंदित होने के कारण यहाँ उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि सरोवर में जो कमल है वह खिल करके आनंद बिखेर रहे हों। घूमे वे इस ओर यहाँ वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, अर्थात कह रहे हैं, इस लाइन को एक बार फिर से देख लें। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, उर्मिला कह रही हैं कि उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण मानो सरोवर में कमल के फूल खिल उठे, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है,
मानो उसे प्रीतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम मेरे पास हों और इन कमलों के फूल के रूप में ही क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हों। मुझे उनकी समीपता, उनका आभास मुझे हो रहा कि जैसे मैं मेरे आसपास ही हूँ। घूमे वे इस ओर, वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। और इतना ही नहीं है, वहाँ वन में प्रीतम मेरे घूम रहे होंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे मेरे प्रीतम वहाँ वन में विचरण कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे और धीरे धीरे उनकी मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। घूमे वे इस ओर, वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। मेरे प्रीतम वहाँ वन में मंद मंद गति से विचरण कर रहे होंगे, धीरे धीरे घूम रहे होंगे और उसका प्रभाव, उसका प्रतिफल मुझे ऐसा आभास हो रहा है, उसका आभास दिलाने के लिए ये हंस यहाँ जो है धीमी गति में जो है हंस मंद मंद गति में जो विचरण कर रहे हैं यहाँ आ गए हैं और मंद मंद गति में विचरण कर रहे हैं। वे मुझे याद दिला रहे हैं कि ये हंसों की भांत मेरे प्रीतम भी वहाँ वन में क्या कर रहे होंगे, धीरे धीमी गति से विचरण कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। आगे उर्मिला कहती हैं कि प्रीतम, मेरे प्रीतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वे निश्चित, माने वास्तव में निश्चित ही आज वे मुझे याद करके ध्यान आज इस जन का माने अपने लिए उर्मिला जो है कह रही हैं, लगता है कि आज मुझे याद करके मेरे प्रीतम निश्चय ही वहाँ मुस्कुरा रहे होंगे, मुस्काए होंगे। तभी तो उनके मुस्कुराने की, उनकी प्रसन्नता का आभास ये हो रहा है कि फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुमाए। और निश्चित ही मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण मुझ इस उर्मिला को याद करके वे निश्चित ही वहाँ मुस्कुरा रहे होंगे, जिसका प्रभाव ये मुझे दिखलाई पड़ रहा है, जिसका आभास मुझे हो रहा है कि जिसके कारण ये कमल के फूल खिल उठे हैं और साथ ही साथ मेरे प्रीतम के समान लाल लाल ओठ के समान, उनके लाल लाल अधरों के समान यह बंदूक अर्थात लाल रंग का फूल पुष्प जो है खिल उठा है, बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। उर्मिला अपने हृदय की बात को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से कह रही हैं कि हेरी सखी, इन कमल के खिले हुए फूलों को और बंदूक के लाल लाल इन फूलों को देखकर ऐसा हो रहा है कि मेरे प्रीतम निश्चित ही आज वहाँ वे मुस्कुरा रहे होंगे और उनके मुस्कुराहट का यह परिणाम, ये प्रमाण है कि कमल के फूल खिल उठे हैं और उन मेरे प्रीतम के ओठों के समान अर्थात जब मेरे प्रीतम मुस्कुरा रहे होंगे तो उनकी ओठों की लाली यहाँ बंदूक के लाल पुष्प के समान सुशोभित हो रही है। स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अस्त्र अर्घ भर लाए। स्वागत स्वागत। उर्मिला कहती है शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैंने बड़े भाग से आज तुम्हारे दर्शन पाए, भाग से मैंने दर्शन पाए। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जो तुम्हारे दर्शन हुए, तुम्हें दर्शन पा करके मैं धन्य हो गई, क्योंकि तुम्हारे दर्शन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे मेरे प्रीतम की समीपता प्राप्त हो रही है। इसलिए स्वागत स्वागत हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। नभ ने मोती वारे लो ये अस्त्र अर्घ भर लाए। आकाश ने, नभ ने मोती वारे, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती तुम्हारे राह में, तुम्हारे मार्ग में न्यौछावर कर दिए हैं। अर्थात आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदें मोतियों के समान
तुम्हारे मार्ग में बिखर करके तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। तो लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, मैं भी तुम्हारे स्वागत में कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। तो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए अपने आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। मैं भी तुम्हें अपने आंसुओं की अर्घ दे करके तुम्हारा स्वागत करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस रूपी मोतियों को बिखेर दिया है, मैं भी अपने तरफ से तुम्हारे स्वागत में अपने इन आंसुओं के जल को क्या करना चाहती हूँ, समर्पित कर देना चाहती हूँ, वारना तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। अब इस कविता, इस गीत के आधार पर प्रश्न हैं, कुल 5 प्रश्न हैं जिनको मैं आपको दे रहा हूँ। इन 5 प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। मेरी इच्छा तो ये थी कि अगला भी गीत पढ़ा जाए, लेकिन बहुत लंबा समय हो जाने के कारण